In the last class, we were discussing the concepts of file pointers, and we've seen some of the examples how we are going to use the file pointers to access data on my files. We can use these pointers to access the binary file as well as the text file. और कल भी हमने डिस्कस किया था कि this is a mechanism that is available, but in general we are not using this type of mechanism. The only reason is कि अगर हमसे pointer loss हो गया तो आपका डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है. ओके जी, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ टेम्पलेट्स. Template is the concept of having a class with some parameters just like a function. जैसे function के parameters होते हैं बिल्कुल वैसे ही अब हम class चाह रहे हैं कि हम class create करें and we are going to pass parameter to that particular class. ओके, पास पैरामीटर पास करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? उसकी सिर्फ एक वजह है कि आई वांट टू क्रिएट अ जेनेरिक क्लास. टेम्पलेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स, और जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी नीड टू क्रिएट अ क्लास दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डेटा टाइप और अ क्लास दैट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ डेटा. तो अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी क्लास बनाएं जो कि किसी भी तरह के डेटा को इजीली एक्सेस कर सके. ठीक है, so this is basically the concept. For this we are going to use the templates. Templates कोई नई चीज नहीं है, आपने यूज की होगी. Like we have templates in PowerPoint, we have templates in Word, like we have resume template, we have application template. Template से मुराद ये है कि we have some specific design available, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो that design is applied on your data. ठीक है ना, that is basically the concept. Similarly we are going to create a generic class, और ये एक ऐसी क्लास है जिसमें हम इसको प्रोवाइड करेंगे उस तरह के डेटा को ये क्लास अकोमोडेट कर लेगी. ओके, so this is an example how we are going to create the template. We are simply going to write the template keyword, और उसके बाद हमने इसके पैरामीटर प्रोवाइड कर देना इन लेस देन ग्रेटर देन साइंस. क्लास इज द टाइप एंड टी इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल. एक क्लास टाइप का वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग किसी फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वी नॉर्मली डिफाइन वेरिएबल विद द यूज विद द हेल्प ऑफ इट्स डेटा टाइप लाइक इंटीजर a, फ्लोट b, कैरेक्टर c फॉर एग्जांपल. तो जस्ट लाइक दैट क्लास का जो आर्गुमेंट होगा उसकी टाइप क्लास होती है. ठीक है, और ये एक टाइप वेरिएबल होता है. टाइप वेरिएबल से मुराद ये है कि दिस वेरिएबल इज केपेबल ऑफ होल्डिंग अ डेटा टाइप. ये वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, ये डेटा टाइप होल्ड करेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं टाइप वेरिएबल. तो टेम्पलेट कैन एक्सेप्ट द टाइप वेरिएबल्स, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो आपकी डेटा टाइप होती है इट इज ट्रीटेड एज अ क्लास. That is the reason we are going to declare it as a class variable or a type variable, और ये वेरिएबल डेटा टाइप को होल्ड करेगा. टेम्पलेट की स्टेटमेंट के इमीडिएटली हमें क्लास डिक्लेयर करनी है. टेम्पलेट और क्लास के दरमियान में आप कोई और कोड नहीं लिख सकते. ठीक है, ये बेसिकली एक एरर है. द स्टेटमेंट शोज टू दी कंपाइलर कि ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट अप्लाई हो रही है टू दी इमीडिएट क्लास जो फॉरन उसको फॉलो कर रही है. तो हमने टेम्पलेट लिखी, टाइप वेरिएबल में आने के बाद हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, और इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दैट वी गोइंग टू एक्सेप्ट टू वैल्यूज. पहली वैल्यू है जिसकी टाइप टी है और सेकंड वैल्यू की भी टाइप टी है. तो अब देखो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन हम इसकी कोई डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं कर रहे. द ओनली रीजन इज कि जो डेटा टाइप है वो रन टाइम पे अब हम प्रोवाइड कर देंगे. जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एरे की पहली लोकेशन पर रख दिया जाएगा, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो एरे की दूसरी लोकेशन पर रख दिया जाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल कोड. अब आते हैं मेन की तरफ.
जैसे मेन की तरफ आएंगे तो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर माय ऑब्जेक्ट, और अभी तक हमने ये देखा है कि वी सिंपली राइट द नेम ऑफ द क्लास, और नेम ऑफ द क्लास के बाद स्पेस देते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। अब हमने ये करना है कि आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द क्लास, और क्योंकि अब ये पैरामीटराइज्ड क्लास है तो जस्ट लाइक एनी फंक्शन, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन के बाद उसे पैरामीटर देते हैं। अब क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड क्लास है तो हमने क्या करना है, आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ माय क्लास लाइक माय पेयर, और लेस देन ग्रेटर देन में मैंने डेटा टाइप प्रोवाइड कर दी। जैसे मैंने ये इंटीजर प्रोवाइड किया तो अब वो क्लास कैसे रीड होगी कि जो टी है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर इन द कोड। तो हमने क्योंकि इंटीजर पास किया तो आप ये देखेंगे जहां जहां पे टी, ये इंटीजर होल्ड किया किसने, इस वेरिएबल टी ने, तो जहां जहां टी है वहां पर कंपाइलर इंटीजर रख देगा और आपके प्रोग्राम को प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो होगा ये कि आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, माय ऑब्जेक्ट, दो वैल्यूज दे दी और टाइप पास कर दी इंटीजर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपके पास जो वेरिएबल है फर्स्ट, इसकी टाइप भी इंटीजर हो जाएगी और सेकंड की टाइप भी इंटीजर हो जाएगी, आपका एरे भी इंटीजर हो जाएगा और ये क्लास इंटीजर को प्रोसेस कर देगी। सिमिलरली सेकंड लाइन हमने लिखा है लाइक माई पेयर और टाइप प्रोवाइड किए फ्लोट, और फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी और वैल्यूज दे दी। तो जहां जहां पर टी है इट विल बी रिप्लेस बाय फ्लोट, और अब आपके वेरिएबल फ्लोट बन जाएंगे। सिमिलरली हम डबल पास करेंगे तो डबल हो जाएगा, स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, विच मीन्स जिस तरह की डेटा टाइप मैं प्रोवाइड करूंगा उस तरह के डेटा को मेरी क्लास आप अकोमोडेट कर सकते हैं। डेटा टाइप का प्रोवाइड करना जरूरी है क्योंकि टी यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इट्स ब्लैंक। आप डायरेक्टली चलाएंगे तो जनरेट दी एरर, क्योंकि टी को टाइप नहीं है, तो वी नीड टू प्रोवाइड सम टाइप, सम डेटा टाइप, फॉर दैट वी नीड टू गिव दी वैल्यू एट रन टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ से डेटा पास कर देंगे, जो डेटा पास करेंगे वो टी को रिप्लेस कर देगी और हमारा वेरिएबल, जो ऑब्जेक्ट में वेरिएबल है वो उस टाइप के क्रिएट कर दिए जाएंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ दी अनदर एग्जांपल, उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया और हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया दैट इज गेट मैक्स, एक ऐसा फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा टाइप टी। अब ये टी क्या होगी, इट विल बी डिफाइंड एट रन टाइम। ओके, गेट मैक्स क्या करेगा, गेट मैक्स ये करेगा कि हमने एरे हटा दिया और हमने दो वेरिएबल ले ली ए और बी, बोथ आर टाइप ऑफ टी, और विच एवर इज ग्रेटर उसको यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो अब मेन में देखोगे हमने क्रिएट किया माई पेयर और देन वी हैव गिवन द टाइप इंटीजर, तो ये इंटीजर पास कर दिया जाएगा टू द क्लास एंड होल्ड बाय टी। तो जहां जहां टी है वहां पे इंटीजर प्लेस कर दिया जाएगा और फिर आपका ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये आपके क्लियर होगा, बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल नहीं। इट इज जस्ट लाइक मैक्रोस, अगर आपने मैक्रोस यूज किए हो तो बिल्कुल मैक्रोस ही है कि जहां जहां पे टी है वहां पे आपकी डेटा टाइप रिप्लेस कर दी जाएगी। फायदा सिर्फ ये होगा कि अब मैं इस क्लास को किसी भी तरह के डेटा के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टी की जगह लाइक इंटीजर फिक्स कर देता तो आपको ही पता है कि यू कैन ओनली प्रोसेस इंटीजर्स, आप फ्लोट्स और डबल्स वगैरह को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर आने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया विद दी टाइप वेरिएबल। तो जैसे टाइप वेरिएबल से हमने रिप्लेस किया, अब हम किसी भी टाइप का डेटा इस क्लास के अंदर प्रोसेस करवा सकते सर हैं। जी सर लेकिन हम नॉर्मली भी तो किसी क्लास को जो है सारे डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं ना। टेम्पलेट अगर हम दे रहे हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट हाँ कर हाँ रहे हैं, उसके बाद हम फिर एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम सारे डेटा टाइप यूज करें। इससे बेहतर क्यों नहीं है कि हम टेम्पलेट्स को सारा साइड पे रख दें और क्लासेस को नॉर्मली यूज करें। हाँ, तो क्लासेस अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो हमने कहा फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो ए और बी को अगर मैंने ऐसा इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो जब मैं फ्लोट पास करूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो टाइप एरर दे देगा। अगर मैं डबल वैल्यू पास करूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्लास में डिक्लेयर की इंटीजर और पास करो आप डबल, तो ये तो आपका टाइप एरर आ जाएगा। तो सर लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर डबल पास करवाना है तो मैं उसको हाँ डिक्लेयर ही एज अ डबल, दोनों ए और बी को एज डिक्लेयर ही एज डबल हाँ करूंगा। हाँ, तो जब मैं डबल कर दूंगा तो उसके बाद मैं उसको फ्लोट के तौर पे यूज नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है ना, तो ये वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यूजेज के लिए हम हाँ लोग कर रहे हैं। हाँ, तो हम एक क्लास बना रहे हैं दैट इज इनडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप, या हम ये कहते हैं टेम्पलेट इज अ क्लास दैट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। तो किसी भी तरह की डेटा होगी वो उसको हैंडल कर लेगी, उसके लिए मुझे बार बार कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूँ तो स्ट्रिंग हो जाएंगे, फिर मैं इसको एज इंटीजर यूज नहीं कर सकता, या इंटीजर है तो मैं इसको एज स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकता।
ठीक है। तो टेम्पलेट का फायदा ये है कि जिस तरह की डेटा टाइप रन टाइम पे दूंगा उस तरह का डेटा मेरे पास बैकएंड पे डिक्लेयर कर दिया जाए, तो मुझे बार बार कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास एक जेनेरिक कोड आ जाएगा। तो दिस इज अ जेनेरिक कोडिंग, ठीक है। तो जेनेरिक से मुराद ये है अ कोड दैट इज फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट टू एनी स्पेसिफिक चेंज। तो जो भी हम चेंज करेंगे ये कोड मेरा एडेप्टेबल है और ये इजीली उसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, जिस तरह हम क्लास बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम एक फंक्शन को भी टेम्पलेट बना सकते हैं, जरूरी नहीं क्लास ही हो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शन टेम्पलेट, हम एक फंक्शन को भी टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, वी नीड टू डिक्लेयर द टेम्पलेट जस्ट बिफोर वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन से जस्ट एक लाइन पहले हमने टेम्पलेट डिक्लेयर कर देना है, और हमने दे दिया कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल दैट इज माय टाइप, पहले हमने टी किया था, हमने उसको नेम दे दिया दैट इज माय टाइप। गेट मैक्स एक फंक्शन है जो कि माय टाइप जो है वो रिटर्न करेगा, और इसी तरह के माय टाइप के दो वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और फिर हमने जाके देख लिया कॉल किस तरह से करते हैं, सिंपल में लिखेंगे गेट मैक्स, और अभी तक हमने देखा कि हम नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं और राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बिफोर पासिंग दी पैरामीटर वी आर गोइंग टू पास दी डेटा टाइप, जैसे मैंने कहा जी इंटीजर, और फिर मैंने राउंड ब्रैकेट्स में एक्स और वाई प्रोवाइड कर दिया। फंक्शंस में काम करते हुए एक चीज ध्यान में रखना कि फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्टली डेटा वेरिएबल पास कर रहे हैं, लाइक मैंने कहा इंटीजर एक्स एंड वाई, ऐसी सूरत में अगर मैं ये गेट मैक्स के बाद इंटीजर लिखना भूल गया तो स्टिल इट विल गोइंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि मैंने पास किया है एक्स और वाई, तो जो भी एक्स और वाई की डेटा टाइप होगी वही डेटा टाइप ऑटोमेटिकली माई टाइप को पास कर दी जाएगी। तो फंक्शंस अगर आप बनाते हो एज अ टेम्पलेट तो जरूरी नहीं है कि आप डेटा टाइप अलग से पास करो, जैसे हमने यहाँ पे की है, ठीक है। तो वी कैन सिंपली पास द वेरिएबल, जो भी डेटा टाइप वेरिएबल की होगी वही टाइप आपके पास क्लास को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इस सूरत में जो कोड हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल बनाया है, तो दोनों वेरिएबल का सेम टाइप का होना जरूरी है। अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट होगा तो ये आपके पास रन टाइम पे एरर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द सेम फंक्शन, और मेन में आके अगर आप देखो कि मेन में आने के बाद हमने क्या किया, हमने दो इंटीजर डिक्लेयर किए, दो लॉन्ग डिक्लेयर किए। तो अगर मैं यूज करता हूँ गेट मैक्स और आई और जे पास करता हूँ, इंटीजर ना भी लिखूं तब भी आपके इस टी वेरिएबल को इंटीजर पास किया जाएगा, क्योंकि आई और जे दोनों की जो टाइप है वो इंटीजर है। और अगर एल और एम पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली टी को लॉन्ग पास कर दिया जाएगा, क्योंकि एल और एम दोनों की जो टाइप है वो लॉन्ग। जिस तरह हमने भी एक वेरिएबल लिया, अगर दो वेरिएबल हो फिर क्या करेंगे, तो यस वी कैन हैव मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल आर्गुमेंट फॉर द क्लास। अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने एक टेम्पलेट बनाई और हमने कहा कि आई एम गोइंग टू पास टू वेरिएबल टी एंड यू, ठीक है। अच्छा, टी जो है ये अलग डेटा टाइप है, यू अलग डेटा टाइप है। अब मैंने कहा गेट मैक्स का सेम फंक्शन है, जो पहला वेरिएबल है दैट इज ऑफ टाइप टी और जो दूसरा वेरिएबल दैट इज ऑफ टाइप यू, एंड द फंक्शन विल गोइंग टू रिटर्न मी टी। सेम कोड देखो हमने यूज किया प्रीवियस वाला, एग्जैक्टली सेम कोड है, और यहाँ पे आके हमने अगेन डिक्लेयर किया आई एन जे एल एन एम, और देखो यहाँ डायरेक्टली कॉल किया, लाइक मैंने लिखा गेट मैक्स आई और जे, तो क्योंकि आई और जे बोथ आर ऑफ टाइप इंटीजर, तो टी और यू दोनों इंटीजर को होल्ड करेंगे और ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के डिक्लेयर हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं पास करता हूँ एल और एम, तो एल और एम की टाइप क्या है, लॉन्ग, तो टी और यू दोनों लॉन्ग हो जाएंगे और ए और बी दोनों के दोनों ऐसा लॉन्ग डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पास करता हूँ गेट मैक्स आई एंड एम, तो आई को जब मैंने पास किया आई और एम, तो आई की टाइप इंटीजर है तो टी जो है वो इंटीजर हो जाएगा, और जो एम है उसकी टाइप लॉन्ग है तो यू आपका लॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखो जो ए है वो इंटीजर हो जाएगा और जो बी है ये आपके पास लॉन्ग डिक्लेयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल पास कर दूं एम एंड जे, तो पहला एम पास किया, एम लॉन्ग है तो टी लॉन्ग हो जाएगा, और सेकंड आर्गुमेंट जे पास किया उसकी टाइप इंटीजर है तो यू इंटीजर हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए विल बी लॉन्ग एंड बी विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास वेरिएबल्स की पोजीशनिंग और डेटा टाइप जो है अब माने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हमने अब क्लास को जब डेटा हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके हमने डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं की, बल्कि हमने
वहां पर एक ब्लैंक छोड़ दिया जिसको हम फिल करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जिस तरह का डेटा आप पास करोगे उस तरह की टाइप आपके पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि अब दो डेटा टाइप हैं तो हम अगर चाहें कि इसको हम डायरेक्टली पास करें तो कैसे पास करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने डेटा टाइप नहीं दी, पैरामीटर पास नहीं किया। पैरामीटर पास करने तो हम इस तरह से करेंगे, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस, लाइक इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है, और फिर मैं दे दूंगा आई और जे। बेहतर तरीका यही है कि आप डेटा टाइप खुद से पास कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो जो डेटा आपके पास जो वेरिएबल है तो उनकी जो भी डेटा टाइप होगी वो पास कर दी जाएगी। बट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वैल्यूज होती समथिंग लाइक दिस तो फिर आपको डेटा टाइप का पास करना मैंडेटरी है, अदरवाइज इट विल गोइंग टू जनरेट एरर। अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंटीजर एंड फ्लोट फॉर एग्जांपल तो आप देखोगे कि जो 10 है यानी टी, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर एंड यू विल बी ट्रीटेड एज फ्लोट। अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कैरेक्टर एंड फ्लोट, तो टी विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर एंड यू विल बी ट्रीटेड एज फ्लोट, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। Okay. Similarly, for example, we have another concept that is template specialization or extended templates. Extended template का concept ये है कि अब मैं अपनी क्लास के वर्जन बना सकता हूँ। एक ही क्लास के मल्टीपल वर्जन्स को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, एक ही क्लास की मल्टीपल टाइप्स में डिक्लेयर कर सकता हूँ, एंड बोथ कैन हैव डिफरेंट कोड, ठीक है। दो अलग अलग कोड हो सकते हैं अंडर द सेम नेम, और ये पावर मुझे मिलती है विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको बस आज यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट। एक छोटा सा टॉपिक है, स्लाइड सारी अपलोड हुई हुई है, काइंडली इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट जरूर कर लेना। ये सारा एग्जीक्यूटेबल कोड है, सिंपल आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना और चलाना है। तो लाजमी एक दफ़ा चला के देखें और देखेंगे कि टेम्पलेट काम कैसे कर रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि चीजें क्लियर होगी। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ जेनेरिक क्लास, अ क्लास दैट इज केपेबल of handling any type of data that is passed to this particular class. डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है, रन टाइम पे जिस तरह का डेटा दूंगा बिल्कुल उसी तरह का डेटा मेरी क्लास भी अब हैंडल कर लेगी और आपके पास टाइप एरर जो है वो अब इलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबल क्लास है, हर तरह का डेटा अकोमोडेट कर सकती है। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछने को सवाल है तो आप पूछ लें। ओके, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो बस इनको यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर इंशाल्लाह थर्सडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। सर जी सर मिड